इतने बड़े राजनीतिज्ञ हो करके ये कौन बुद्धिमानी करते हो? यहां से तुम एक पहलवान को भेजते हो, ये अकेला रहता है और वहां उनका बहुमत है। कृष्ण बलराम तो है ही, ये नहीं कहा कि वो भगवान है। कृष्ण बलराम तो है ही, उनके और सखा और सब परिकर मिल के मार डालते होंगे। बोले गुरुजी ये बात तो हमारे ध्यान में अब तक आई नहीं थी, अब क्या कर, आपने ठीक कहा, अब क्या करना चाहिए? तो नारद बाबा ने कहा कि उन्हीं को यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेते हो, कोई बहाना बनवाओ और उन्हीं को बुलवा लो, यहाँ तुम्हारा बहुमत रहेगा, तुम्हारे बहुसंख्यक पहलवान रहेंगे और वो दो रहेंगे अकेले। गुरुजी ठीक कहते हो, ऐसी सलाह देने वाला अभी तक कोई मिला नहीं। कैसे बुलवावे? हमारे कहने से आ जाएंगे? बोले क्यों नहीं, इस क्षेत्र के शासक हो, राजा हो, राजा की आज्ञा का तो पालन करना पड़ता है प्रजा को, और किसी के कहने से आस आए चाहे ना आए। तुम्हारे मंत्रिमंडल में एक यदुवंशी है, उनसे तुम्हारा काम बन सकता है। उनका नाम है अक्रूर, उनके बाबूजी का नाम है स्वफल के, और उनकी माई का नाम है गांधिनी, शायद ऐसा ही है। तो उनको भेजो, वो चाचा लगते हैं कृष्ण के और बलराम के, और वो चाहेंगे तो लिवा के ला सकते हैं, लोहा को लोहा ही काटता है। तो अक्रूर जी को भेजा गया, अक्रूर जी लिवा करके आए। उसके बाद अब तक कन्हैया जी किशोर अवस्था की लीला कर रहे थे। किशोर अवस्था 10 वर्ष के बाद शुरू होती है, 5 वर्ष से कम में शैशव बाल अवस्था, और 5 वर्ष के हो गए तो कुमार भय, कुमार जब सब भ्राता, और 6 साल के हो गए तो 6वां से 10वां तक पौगंड अवस्था कहलाती है। कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम 10वावधि, और 10वां से आगे जब बढ़ते हैं तो आखोड़सम तो कैशोरम, 11वां से लेकर के 16वां वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। अभी ये किशोर अवस्था में प्रवेश पाए थे, 11वां पूरा हो चुका था, 12वां में अभी चल रहे थे। उसी समय में इनको मथुरा बुला लिया गया। अब जिस समय ये मथुरा के लिए प्रस्थान किए हैं, ब्रजवासियों की क्या हालत हुई होगी वो अभी कहने का समय नहीं है। आप लोग कथाओं में सुनते आए होंगे, व्याकुल हो गए। और यशोदा मैया जब व्याकुल होकर के कहने लग गई, श्री सूरदास जी ने वर्णन किया है, यशोदा बार बार यूं भाखे, है कोई ब्रज में ही तू हमारो, जो चलत गोपाले राखे, रोको कोई गोपाल को जाने से मना करो। कहा काज मेरे छगन मगन को, मेरे नन्हे मुन्ने को क्या वहां मथुरा में इसके बिना कार्य रुका हुआ है। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो, ये सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप ही आयो। पता नहीं क्यों मेरे लाल के पीछे पड़ा हुआ है ये दुर्जन कंस, वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर रखा है। अगर चाहे तो मुझे भी कारागार में बंद कर दे, मेरे मर नंद जी को भी कारागार में बंद कर दे,
मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ले, कुर्क कर ले, लेकिन एक बेड़ा सुख न छीने। बरु या गोधन कंस ले सब, मोई बंदी बरु मेले। लेकिन इतनो मांगती, मैं उसे ही भीख मांगती हूँ। बरु या गोधन कंस ले सब, मोई बंदी बरु मेले। पर इतनो मांगती, ये कमल नैन मेरी आंखियों ने आगे खेले, ये कमल नैन मेरी आंखों से ओझल लो। लेकिन कौन सुनता है? मैया को कौन समझावे? कन्हैया ने ही समझा दिया, भाऊ दादा ने समझा दिया। मैया अरे तू क्या कर रही है? हम लोग जीवन में प्रथम बार मथुरा की यात्रा कर रहे हैं, राजधानी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और रो रो करके भेजेगी तो मेरी यात्रा मंगलमयी कैसे होगी? भेजते समय किसी को रो करके नहीं भेजना। रोली अक्षत का टीका लगा करके भेजो माँ, आशीर्वाद देकर भेजो। और तुमने गोवर्धन लीला देखी है, तुमने काली नाग नथैया की लीला देखी है, तो जिस गोवर्धन जी ने अब तक मदद की हम लोगों की, वही गोवर्धन जी आगे भी कृपा करेंगे। तेरे कन्हैया का और तेरे बलराम का बाल बांका नहीं होगा। तो रो रो करके मत भेज, यात्रा मंगलमयी हो इसके लिए आशीर्वाद दे करके शुभकामना करती हुई भेज। उनसे तो यूं कह करके और मैया को चुप करा दिया। अब गोपियां आकर के सामने खड़ी हो गई। इन सब प्रसंगों के बड़े प्यारे प्यारे हृदय द्रावक पद है आचार्यों के, भक्तों के, प्रेमी रसिकों के। केवल सारांश निवेदन कर रहा हूं ताकि आप अपने प्रसंग को अच्छी तरह सुन करके समझ सकें। श्री हरे नमः। गोपियों ने कहा कि चरण की चेरी हम ब्रजनार, जाओ मत मथुरा नंद कुमार। कहा कि तुम्हारे घर का कोई बालक कहीं बढ़िया पद प्राप्त करने के लिए, आज भी जाते हैं लोग इंटरव्यू में, और घर वाले कहें बबुआ मत जा, तो बबुआ का अच्छा होगा कि उनके विकास में बाधा होगी? घबराओ मत, हम सदा के लिए जा रहे हैं, थोड़े रास्ता दो, रास्ता दो, खुशी खुशी भेजो ताकि खुशी खुशी लौटे। अब खुशी खुशी भेजने के लिए आंखों में आंसू को भले हम रोक लें, वो भी रुकना कठिन है। आंखों के आंसू को भले रोक लें, लेकिन हृदय को कैसे समझा लेंगे? खैर, रथ पर बैठकर दोनों भाई चले और पीछे पीछे दौड़ने लग गई रथ के। तुम चले जाओगे, हमारे प्राण नहीं रहेंगे। तो कहा कि लौटो। जिसको ये मनोरथ हो कि ये जल्दी लौटे, उसको बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। दूर तक पहुंचाने के लिए जाएंगे तो देर में वो प्रेमास्पद लौटेगा। ऐसे राम जी ने भी अपने अयोध्या वासियों को समझाया है वनवास की यात्रा के समय में। कन्हैया ने सबको समझा दिया। वही खड़ी हो गई बेचारी, क्यों चाहेंगी कि देर से लौटे? और दूर तक जाने में साथ देर से लौटेंगे तो हम दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक दिखाई पड़ रहे हैं तब तक तो देख लेने दो। घर वाले कह रहे हैं कि अब लौटो, तो कहती है कि जब तक दिखाई पड़ रहे हैं तब तक देख लेने दो, जब आवेंगे तब की बात की है। कहा कि अब तो वे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं,
लौटो। अरे बोले वे नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका रथ तो दिखाई पड़ रहा है जिस पर वे बैठे। श्याम भय अदृश्य, श्याम भय अदृश्य, तब रथ सो लगाए दृग। बोले अब तो रथ भी नहीं दिखाई पड़ता है, अब तो लौटो। रथ ना लखानो, अब तो रथ भी नहीं दिखाई पड़ता, अब तो लौटो। बोले हाँ रथ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रथ की ध्वजा दिखाई पड़ रही है, तब तक देख लेने दो प्यारे के रथ की ध्वजा। श्याम भय दृश्य तब रथ सो लगाए दृग। रथ ना लखानो लखे ध्वजा विलाखासी। बोले अब तो ध्वजा भी नहीं दिखाई पड़ रही, अब तो लौट चलो। कहा कि ध्वजा ना दिखानी तब धूल देख धारो धीर। रथ से उड़ी हुई धूल जब तक दिखाई पड़ रही तब तक देख लेने दो, क्योंकि प्रीतम के रथ से उड़ी हुई धूल है। बोले अब तो धूल भी नहीं दिखाई पड़ती, अब तो लौटो। अब लौटे कैसे? रथ ना लखानो तब लखे ध्वजाए विलाखासी। ध्वजा ना दिखानी तब धूल देख धारो धीर। और धूल भई लोप तो समूल गिरी शाखा से। मूर्छित हो करके गिर गई, होश में लाई गई, छींट देकर पंखा जल करके घर में लाई गई। प्राण निकल गए होते, लेकिन कहा है कि आऊंगा। हमारा प्रीतम बात का धनी है, जो कहता है कह के निभाता है। आऊंगा। कब आओगे? अरे बोले आज जा रहा हूं, कल वहां का काम करूंगा और परसों लौट के आ जाऊं। स्व नहीं परस्व, परसों। इस पर ब्रजगोपियों ने बहुत बहुत प्रकार के उद्गार व्यक्त कर किए हैं। घरसों परसों की कह गए घनश्याम न आए। कहाँ परसों और कहाँ बरसों बीत गए। परसों की कह गए और बरसों बिताए दिए, अभी तक आए नहीं। परसों, आज कल परसों, परसों कितनी लंबी होती है? ये कोई खास परसों है जिसकी अवधि बहुत लंबी हो गई। होली के दिवस मतवाले पड़े, सखी श्याम दरस के लाले पड़े। ना जाने निर्दयी मनमोहन किस सौतिन के पाले पड़े। आवन के दिन गिनत बिहारी, आवन के दिन गिनत बिहारी, मेरी अंगुरी के पोरन में छाले पड़े। विलक्षण विलक्षण उद्गार इन गोपियों की तरफ से साहित्यिकों ने, रसिकों ने, विद्वज्जनों ने, महापुरुषों ने व्यक्त किए हैं। अभी 7 दिन की कथा और है, 2 दिन तो निकल गई। अब 7 दिन में समस्त उद्गारों को व्यक्त करना संभव नहीं है। खैर, कन्हैया गए मथुरा, कंस का वध हुआ और घटनाएं जो घटी। कंस का वध हुआ, इसके बाद नंद बाबा आकर सन्मुख खड़े हुए। कन्हैया, यहाँ का काम हो गया, चलो। बोले कि बाबा, ब्रज में तो सब खुशहाल है, किसी बात का अभाव नहीं है, लेकिन यहाँ की हालत भी आपको मालूम है। देखिए, श्री वसुदेव जी जेल में पड़े हैं, देवकी जी जेल में पड़ी हैं, और श्री उग्रसेन जी ये जेल में पड़े हैं।
और ये सब मेरी ओर टकटकी लगाए हुए हैं, इसलिए इनको जरा जेल से तो निकाल लेने दीजिए। कंस मरा, उसकी जगह पर उसके पिता उग्रसेन जी को राजगद्दी पर तो बिठा लेने दीजिए। राजगद्दी पर बिठाने की बात आई तो उग्रसेन जी बोले, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किए। उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया, हथकड़ी बेड़ी का बंधन खोल करके। इसके बाद बोले कि आइए नाना जी, अपनी राजगद्दी संभालिए, बैठिए। उग्रसेन जी बोले कि वत्स, राजा प्रतापी होना चाहिए, और मैं तो इतना निकम्मा साबित हुआ कि मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं मानता था, मुझे कारागार में बंद करके राज कर रहा था, तो मुझे क्यों बिठाते हो मुझे निकम्मे को? तो किसको बिठाऊं? बोले कि तुम खुद बैठो। कहा कि नहीं नाना जी नहीं, कंस मेरा मामा लगता था, अत्याचारी हो गया था, इसलिए उसका मारा जाना जरूरी था, लेकिन मेरा मामा लगता था, और अगर उस मामा को मार करके मैं खुद राजगद्दी पर बैठ जाऊं तो आगे के मामा लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदन वर्तते। इस घटनाओं का इतिहास बनेगा, और कहीं इतिहास में अगर लिख दिया गया कि भगवान कृष्ण ने अपने मामा को मारकर उस राजगद्दी पर स्वयं को पधरा लिया, तो लोग कहेंगे कि वाह, जब कृष्ण अपने मामा को मार करके राजगद्दी पर बैठ सकते थे तो हम अपने मामा को क्यों छोड़े? हम भी अपने मामा को मार करके राजगद्दी पर बैठ सकते हैं। इसलिए आगे के लिए आदर्श नहीं बिगाड़ूंगा नाना जी, आइए आप बैठिए। और आप जो कहते हो कि मेरे जैसे निकम्मे की आज्ञा कौन मानेगा? समय बदलता रहता है, समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। वो रात वाली अवधि निकल गई, खोटे दिन की अवधि निकल गई। अब आपको राजगद्दी पर बैठना है और आप कहते हैं कि मेरी आज्ञा कौन मानेगा? अरे कन्हैया, आपका छड़ीदार बन करके मथुरा नरेश महाराजाधिराज श्री उग्रसेन जी महाराज के जीवन की जय जयकार हो, ऐसा कहते हुए मैं आपको सलामी दूंगा। और जब मैं सलामी देने के लिए तैयार रहूंगा तो इस धरती की कौन कहे, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र भी आपके दरबार में आकर आपको सलामी देंगे। भक्तवत्सल भगवान की ये सब सुनी हुई कथाएं हैं, आपकी जानी मानी कथाएं हैं, लेकिन याद इसलिए दिला रहा हूं कि आप कृष्ण को साधारण ग्वाला समझ करके और इनकी ब्रज प्रेसियों को साधारण कुमारिका समझ करके आप कथा न सुने, नहीं तो आप धोखे में पड़ जाएंगे। आप कन्हैया के प्रति कुछ अनाप शनाप सोचने लग जाएंगे। नारायण है इस रूप में प्रकट है, ये जन्म के समय में ही दिखा दिया। ये बात इसीलिए कही गई कि यही मान करके आगे की सारी कथाएं सुनेंगे, नहीं तो एक मामूली ग्वारिया का छोरा 7 कोस का पर्वत गोवर्धन उठा सकता है 7 दिन तक। एक गेहूं के फल पर नाचने में आपकी नानी मरेगी, और 101 फल वाले काली नाग के मस्तक पर नाचने वाला कोई साधारण प्राकृतिक कोई व्यक्ति हो सकता है? उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाए, नंद बाबा से बोले कि बाबा आप चलो, मेरी गैया दुबली न होने पावे, मेरी
चौगान गेंद और वो मेरी लठिया जिससे मैं गाय चराया करता था, और मेरी मुरली, ये सब संभाल के रखना। मैया से कह देना बहुत संभाल के रखेगी। जब मैं आऊंगा तो हो सकता है मुझे इनकी जरूरत पड़े। और श्री हरे नमः, मैं आपसे फिर मिलूंगा, ऐसा कह करके आश्वासन देकर के भेजा। अब लगा कि नंद बाबा के शरीर में प्राण नहीं रहे, मूर्छित होकर के गिरने से लगे। ग्वाल वालों ने जो गए थे सहारा देकर संभाला, रथ पर बिठाए और ले करके आए। यशोदा मैया बाट देख रही थी, रथ आता हुआ देखा तो ढाढ़स हुआ कि कन्हैया लौट आया, लेकिन देखा कि अकेले नंद जी को उतारा जा रहा है और वो भी पकड़ के उतारा जा रहा है। अपने से रथ से उतरने की ताकत नहीं होने रही। मैया एक बार मूर्छित हो गई। लगता है कि मेरे कन्हैया के साथ मथुरा में कोई घटना तो नहीं घट गई। नंद जी ने यशोदा जी को सावधान करा करके सूचना दी, तुम्हारा लाला सुरक्षित है, कंस मारा गया। मैया को तसल्ली हुई, कन्हैया सुरक्षित है। हाँ, बलराम बड़े सुरक्षित है। बोले आए क्यों नहीं दोनों? बोले कोई जरूरी काम से रुक गए। बोले कन्हैया नहीं आया और आप चले आए और जीवित चले आए। बोले क्या करता? कन्हैया के बिना आना आपका इतिहास में एक विलक्षण आगमन है। कन्हैया नहीं आए यह सुन करके, उस समय राम कहलाते थे, रमैया कहलाते थे, राम नहीं आए, इतना सुनते ही दशरथ जी ने प्राणों का परित्याग कर दिया। एक वे भी पिता थे, और आप कैसे पिता हैं कि कन्हैया नहीं आया और आप चले आए, जीवित चले आए? नंद बाबा ने कहा कि महरी, कन्हैया नहीं आया फिर भी मैं जीवित लौट आया, इसका कारण है। और भी कारण कई हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण यह है, मैंने इस बात पर गौर किया, विचारा कि कन्हैया ने कहा है कि आऊंगा, तो चाहे जब आवे, आज कल परसों अथवा बरसों के बाद आवे, कन्हैया बात का धनी है, आएगा मिलेगा। तो चूंकि उसने कहा है कि आऊंगा, इसलिए उसके आगमन की आशा में हमें और तुम्हें और सारे ब्रजवासियों को जीवित रहना है। नहीं तो कन्हैया आएगा और खोज करेगा कि बाबा कहाँ है, मैया कहाँ है, और जब उनको पता चलेगा कि न बाबा रहे न मैया रही, तो कन्हैया के हृदय पर बाबा और मैया के वियोग की चोट लगेगी, कन्हैया झेल नहीं पाएगा। अभी तो लाला के वियोग की चोट हमको सहनी पड़ रही है, लेकिन उस समय आएगा और हमको तुमको नहीं पाएगा, तो हमारे तुम्हारे वियोग की चोट लाला को सहनी पड़ेगी। लाला के वियोग की चोट हम सह लें, हमारे वियोग की चोट लाला को सहनी न पड़े। इसके लिए, अपने लिए नहीं, कन्हैया के लिए हमको जीवित रहना है। बड़ा उत्तम भाव है, ये श्री सूरदास जी ने सूर सागर में वर्णित किया है। आइए, अब नंद बाबा और यशोदा मैया और सारे ब्रजवासी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएंगे कन्हैया, कब आएंगे। आज नहीं आए, कल नहीं आए, परसों नहीं आए,
तो हो सकता है 2-4-10 दिन के बाद और जरूरी काम हो निपटा के आवे, बरसों निकाल दिए। इस बीच में उधर कन्हैया क्या कर रहे हैं? कन्हैया जी का जनेऊ हुआ। अभी तक ग्वाल परिवार में थे, वहां जनेऊ का क्या काम? वहां तो खेलो खाओ गाय चराओ। वसुदेव जी के परिवार में आए तो यहाँ उपनयन संस्कार हुआ। अब तो जनेऊ को लोग समझते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, और कोई कोई औपचारिकता निभाने के लिए करा भी लेते हैं तो उतार के खूंटी पर धर देते हैं, कहते हैं कि क्या जरूरत है। लेकिन इसी जनेऊ और इसी चोटी के चलते गोविंद सिंह जी के 2 लाल प्यारे डटे धर्म पे देश के वे दुलारे दीवाल में चुन दिए गए। कह रहे हैं यमन शासक लोग, अब भी इस्लाम कबूल कर लो, तुमको राजकुमार की पदवी दी जाएगी। अब भी चोटी कटा लो, अब भी जनेऊ उतार दो। कहा कि सिर कट सकता है लेकिन चोटी नहीं कट सकती। गर्दन उतर सकती है, सिर उतर सकता है, लेकिन जनेऊ नहीं उतरेगा। धड़ पर सिर रहते। कन्हैया का जनेऊ हुआ, गायत्री मंत्र का उपदेश हुआ गर्गाचार्य के द्वारा। ये कुल पुरोहित रहे। गायत्री मंत्र की मर्यादा है, विधिवत सुनी जाती है, विधिवत उपदेश की जाती है, कान में उपदेश की जाती है। और अब गायत्री मंत्र खुले आम उच्चारण किया जाता है। समय का प्रभाव है, मैं इस प्रवाह को रोक नहीं सकता, लेकिन सुनता हूँ, देखता हूँ तो मन में खेद होता है। हमारी आर्ष परंपरा को मिटाया जा रहा है जानबूझ करके। श्री हरे नमः। कन्हैया ने उपनयन करा करके गुरुकुल में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की, अथवा कहा गया कि लाल खेल कूद वाला समय तो बहुत निकाल लिए, लेकिन अब थोड़ा पढ़ने लिखने का भी काम होना चाहिए। प्रभु ने कहा कि जरूर जाऊंगा विद्यालय, नहीं तो मेरे आगे के बाल बच्चे कहेंगे कि जब कृष्ण बलराम विद्यालय नहीं गए तो हमको विद्यालय जाने की क्या जरूरत है। इसलिए आगे के लोगों को विद्यालय की शिक्षा देने के लिए मैं जाऊंगा विद्यालय। और विद्यालय में कहाँ गए? मथुरा में भी एक से एक महामहोपाध्याय प्राध्यापक थे। नहीं, मथुरा में नहीं पढ़े, काशी आ सकते थे, काशी में भी नहीं पढ़े। कश्मीर जा सकते थे, वहां भी नहीं गए। कहाँ गए? उज्जैन, अवंतीपुरी, अब उज्जैन बोलते हैं। सांदीपनी गुरु जी के यहाँ, सांदीपनी गुरु जी को, अभी गुरु नहीं बने थे सांदीपनी जी, विद्यार्थी थे। उसी समय इनके गुरु जी ने इनको इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया था कि बेटा, तुमने मेरे पागलपन की दशा में जब सब साथ छोड़कर चले गए, मेरी मार गाली सह करके तुमने मेरी सेवा की, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अब तुझे विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं, अब तू बिना पढ़े ही विद्वत शिरोमणि होगा, विद्वत वरेण्य होगा, तू गुरु होगा। और ऐसा वैसा गुरु नहीं होगा, ऐसा गुरु होगा तू कि तेरे यहाँ कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे विश्व के गुरु भगवान श्याम सुंदर विद्यार्थी बनकर पढ़ने आएंगे। शेष शेषी कृष्ण बलराम के रूप में पढ़ने के लिए आएंगे। तभी से प्रतीक्षा कर रहे थे सांदीपनी गुरुजी।
और अब उस वाक्य की पूर्ति का समय आया है, इसलिए काशी नहीं गए, कश्मीर नहीं गए, मथुरा में नहीं गए, उज्जैन में पढ़ने के लिए गए। और मानस की चौपाई पढ़ लीजिए, गुरुगृह गए पढ़, रघुराई भी कह सकते हैं, जदुराई भी कह सकते हैं, अब तो जदुराई के रूप में वही है। हाँ वही है। अगर कोई ये कहता है कि वे 12 कला के थे और ये 16 कला के हैं, तो उसके दिमाग की गंदगी है और उसकी वाणी की गंदगी है। परमात्मा में कला और अंश और ये टुकड़ा नहीं होता है। परमात्मा वो तत्व है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय तथापि तत्र पूर्णमेवावशिष्यते। और अगर रामावतार में, वामन अवतार में, नृसिंह अवतार में